सोशल मीडिया पर इस समय जबरदस्त बहस चल पड़ी है कि इस समय का सबसे बिजिएस्ट एक्टर कौन है। मतलब वो एक्टर जिसके पास सबसे ज्यादा फिल्में हैं। और बड़ा चौंकाने वाला जो पोस्टर मैं देख रहा हूँ, चार्ट में देख रहा हूँ, उसमें सनी पाजी का नाम सबसे ऊपर आ रखा है 8 फिल्मों के साथ में। और कहा जा रहा है कि कर्मा हिट्स बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब सनी पाजी को साइडलाइन किया गया और अब हालत देखो, 8 की 8 फिल्में वहाँ पर लगी हैं। कितना सच है, कितना नहीं, इस पे ये एपिसोड कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। मज़ेदार काम क्या है, मज़ेदार चीज़ ये है कि एक पूरी लिस्ट बनाई गई है 8 फिल्मों की। जो अपकमिंग फ़िल्म्स आप कह लो या बिज़िएस्ट एक्टर जिसके बेस पे कहा जा रहा है। भई उस 8 फ़िल्मों की लिस्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? वो आपको मैं बताता हूँ। भई 8 फ़िल्में मेरे हिसाब से कम है, उससे ज़्यादा ही फ़िल्में निकल रही हैं। चलिए इस पे चर्चा करते चलते हैं। नंबर 1, इस साल जो सबसे पहली फ़िल्म आने वाली है वो है गबरू। तकरीबन 50 दिन के आसपास का वक़्त बचा है और 8 मई को फ़िल्म आनी है। हालाँकि हम वेट कर रहे थे कि उसकी कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अब से शुरू हो जाएँ और लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखा नहीं मुझे। हालाँकि अब टाइम कम बचा है। लेट्स सी अब वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तो टाइम आ गया, अब तो प्रमोशन कम से कम स्टार्ट कर दीजिए। शायद एक वजह ये होगी कि धुरंधर का तूफ़ान इतना बड़ा है कि इसके नीचे सब दब जाएगा, इसीलिए प्रमोशन को अभी रोक के रखा गया है। मेबी धुरंधर का तूफ़ान थोड़ा-सा कम होगा, उसके बाद ये प्रमोशन स्टार्ट होगा। मेरे ख़्याल से इसमें होते-होते अप्रैल लग जाएगा। दूसरी फ़िल्म का प्रमोशन जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, लाहौर 1947 जो अगस्त में आने वाली है। उसका भी बेसब्री से इंतज़ार ही हो रहा है, वो तो महीनों से इंतज़ार हो रहा है। पिछले साल जनवरी में आने वाली थी और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पहला पोस्टर तो शायद आए, कब आए देखते हैं। ये चल रहा है। इसके अलावा तीसरी फ़िल्म का जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार चल रहा है वो है रामायण, जो दिवाली पर आने वाली है, पार्ट 1। और रामनवमी पे उम्मीद थी, वो पोस्टर या कुछ प्रॉपर्टी जारी हुई नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है हनुमान जयंती पर हमें कुछ देखने को मिल सकता है। कितना सच है, कितना नहीं, क्योंकि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट का भी इंतज़ार है। तो 3 फ़िल्में, 3 बड़ी फ़िल्में इस साल की और इसके अलावा ये और भी फ़िल्में हैं, इक्का एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स की, आप सब जानते हैं, जो इस साल आने वाली हैं। ये 4 फ़िल्में तो कन्फ़र्म है ही, प्लस सूर्या के डायरेक्टर हैं, मुझसे कई लोग अपडेट माँग रहे थे। सूर्या के डायरेक्टर कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस साल के अंदर अपनी फ़िल्म लेके आ जाएँ, सिनेमा घर पे शो करें उसे। मतलब तो ये 5वीं फ़िल्म हो जाएगी सूर्या। तो अब लेकिन सूर्या के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी पूरा जो टाइम है वो पैक्ड है। मतलब मई हो गया, मई के बाद अगस्त हो गया, अगस्त के बाद में दिवाली के आस-पास में आके एक और फ़िल्म लग गई। तो ये साल एक्चुअल में पैक हो गया। इस साल में दूसरी फ़िल्म की गुंजाइश एक्चुअली में नहीं बनती है। ठीक है? लेकिन लेट्स सी क्या होता है डिस्कशन, क्या डिसीज़न होता है, वो तो वो जाने। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, अभी तक हमने 4 फ़िल्मों की चर्चा 5 फ़िल्मों की चर्चा हो गई। अ, इसके अलावा अगर आप जाएँगे तो बाप फ़िल्म लगभग बन के पड़ी हुई है। उसका भी अभी कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएँगे। बाप के अलावा आप जाएँगे तो एंटनी है जिसकी शूटिंग इस समय सनी पाजी कर रहे हैं। तो भाई लिस्ट कितनी बड़ी हो गई, 7 फ़िल्मों की लिस्ट हो गई, तो चर्चा 8 कहाँ से? 8 में वो फ़िल्में भी शामिल हैं जो डिक्लेयर हो गई हैं, जिन पे काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो कौन-सी फ़िल्म है? देखिए जी, अनिल शर्मा जी ने जब गदर आई थी तभी एक चीज़ अनाउंस कर दी थी कि गदर 3 आएगी और बहुत जल्द आएगी, गदर 2 की तरह लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो एक फ़िल्म हो गई गदर 3। लेकिन आप सबको ध्यान होगा कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि गदर 3 के आने से पहले एक और फ़िल्म है कोल किंग, जो एकदम सनी पाजी के स्टाइल और सनी पाजी के तेवरों पर बेस्ड होगी। वो फ़िल्म आएगी, तो वो फ़िल्म की चर्चा यहाँ पर शुरू हो गई। इसके अलावा जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मतलब अनिल शर्मा जी की 2 फ़िल्मों से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नज़र आती है बॉर्डर 3। बॉर्डर 2 के आते ही के साथ ही भूषण कुमार ने अनाउंस कर दिया था, बल्कि सवाल पूछा था सबके सामने कि भई बॉर्डर 3 आएगी तो उसमें काम करेंगे ना? तो अब बॉर्डर 3 सनी पाजी के बिना पॉसिबल नहीं है, तो बॉर्डर 3 का नाम भी इसमें जोड़ लीजिए। इसके अलावा रामायण पार्ट 2 है। रामायण पार्ट 2 की पहले वाले की शूटिंग पूरी हो गई, दूसरे वाले का शूटिंग जब जब चलेगा तो दूसरे वाले का शूटिंग चलेगी। तो रामायण पार्ट 2 हो गया। तो अगर आप इन सारी फ़िल्मों को ही कैलकुलेट कर लेंगे, 7 और 5 12 फ़िल्में हो जाती हैं, 8 फ़िल्में नहीं है ये। ये टोटल 12 फ़िल्में हैं, जो अपकमिंग फ़िल्में हैं सनी पाजी की। जिनमें से कुछ पे शूट जगह काम पूरा हो चुका है, कुछ का हो रहा है और कुछ का भी आगे होने वाला है। इन 12 फ़िल्मों के अलावा एक फ़िल्म और है, वो है हनुमान। अच्छा, कई सारी फ़िल्में इस बीच में और भी चर्चा में आई, अनाउंसमेंट के लेवल पे नहीं आ पाई, लेकिन जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन हनुमान फ़िल्म ऐसी है जिसको माना जा रहा है शुरू से कि रामायण को जो 3 हिस्सों के अंदर आएगी, पहले 2 हिस्सों के अंदर आपकी रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2 है और फिर हनुमान जी पे एक फ़िल्म आएगी, वो फ़िल्म इसके अंदर शामिल कर लीजिए। और ये आंकड़ा
कम नहीं हो रहा है, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो 8 फ़िल्मों का आंकड़ा दिया जा रहा है, भई हम उससे सहमत नहीं हैं। ये फ़िल्में इससे कहीं ज़्यादा हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। और अगर आप देखेंगे सनी पाजी के पास इस समय रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लगातार बैक टू बैक शूट्स हैं। वो अपनी डेट्स देते हैं, उन डेट्स में फ़िल्म पूरी करते हैं, फिर अगली डेट में अगली फ़िल्म के लिए तैयारी करने में निकल जाते हैं। इस बीच में अगर कुछ नज़र आता है तो उनकी अपने जो मनाली के अंदर उनका होम है, वहाँ फार्म हाउस आप कह लीजिए, वहाँ की तस्वीरें ज़रूर सामने आती हैं कि वहाँ कभी जिम कर रहे होते हैं, कभी थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ की तस्वीरें ज़रूर सामने आती हैं। लेकिन बाकी टाइम वो पूरी तरह से काम पे लगे रहते हैं और इसीलिए हमारा भी बार-बार ये कहना है कि आप काम पे लगे रहिए, रिज़ल्ट भगवान अपने आप देता है। हम भी काम पे लगे हुए हैं वैसे आपको बता दें। आज शाम 7 बजे 7:07 पे द मनीष शर्मा पॉडकास्ट पे द मनीष फ्रीक्वेंसी पे @पॉडकास्ट मनीष शर्मा पे हमारा एक स्पेशल आज पॉडकास्ट आ रहा है। स्पेशल पॉडकास्ट क्यों है? वो पॉडकास्ट संस्कार टीवी अगर आपने देखा होगा, संस्कार चैनल देखा होगा, तो उनके सीईओ मनोज त्यागी जी हैं, उनके साथ हमने ये पॉडकास्ट किया है। बड़ी सारी बातें हुई उनसे, 1.5 घंटे के करीब का पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया है। बैठे थे, खूब बातें हुई और बातें करने में बाबा बागेश्वर की जो दिलचस्प कहानियाँ हैं कि बाबा बागेश्वर को अगर कोई लाने वाला है इंडस्ट्री के अंदर मतलब कथावाचन तो वैसे करते ही थे, लेकिन कथावाचन से वहाँ से मंच से उतार के छतरपुर से लाके पूरे देश का सितारा बना दिया तो मनोज त्यागी जी ही हैं। और मनोज त्यागी जी के साथ हमने इंटरव्यू किया तो बाबा बागेश्वर से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। बाबा रामदेव के बहुत चहेते हैं तो बाबा रामदेव से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके अलावा मनोज त्यागी जी हमारे सहयोगी रहे हैं आपके ज़ी के टाइम पे, ज़ी न्यूज़ के टाइम पे। ज़ी न्यूज़ में जब थे वहाँ पर तो मनोज त्यागी जी काल कपाल महाकाल किया करते थे और उस समय वो कंटेंट वहाँ पे क्रिएट करते थे और तब हम भी ज़ी में हुआ करते थे और उनसे उस दौरान की भी चर्चा काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई। ये सारी चर्चाएँ और उनका सफ़र मतलब उन्होंने तो एक कैमरामैन से सफ़र शुरू किया था यार। मतलब एक कैमरामैन थे, खाली एक कैमरामैन। लेकिन इनोवेशन, है ना? काम करने की लगन और मेहनत सबने मिला के उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। क्या-क्या हुआ उस बीच में, क्या-क्या मोड़ आए, किस-किस लोगों से मुलाकात हुई, इन सब के ऊपर ये पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जो पॉडकास्ट पॉडकास्ट मनीष शर्मा पे हम लोग आज ला रहे हैं। 7:07 का टाइम है, मतलब जब तक एपिसोड आप देखेंगे तब तक वहाँ शायद ये आ भी चुका होगा। तो लेट्स होप कि प्लीज़ ये वाला पॉडकास्ट भी देखिएगा और बहुत रोचक बातें हम लोगों ने इसमें करी हैं, मनोज त्यागी जी के साथ में और बहुत मिलके भी बहुत मज़ा आया उनसे। बहुत सरल इंसान हैं। बहुत काम की बातें करते हैं, बहुत ज़रूरी बातें करते हैं। शायद आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लाइफ़ का और बाबाओं के पीछे की जो कहानियाँ हैं, मतलब दाएँ की, बाएँ की बहुत सारी, वो सारी कहानियाँ भी आपको उसके अंदर दिखाई देंगी। और वो भी उनकी ज़िंदगी भी इस बात का सबूत है कि काम करते रहोगे, फल भगवान खुद देगा। मतलब काम से पीछे नहीं हटना है, काम लगातार करते रहना है। तो प्लीज़ आप लोग भी लगातार ध्यान रखिए, इस मंत्र को ध्यान रखिए और बाकी पॉडकास्ट देख के मुझे भी बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।